नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है कि अब भारत बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। राह आसान हो चुके हैं। आने वाले 4-5 सालों में आपको एक कभी भी सुनने को मिल सकता है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सबसे पावरफुल अंग है, सबसे पावरफुल ऑर्गन है, जिसका नाम सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका 4-5 सालों में कभी भी मेंबर बन सकता है, कभी भी उसका स्थायी सदस्य बन सकता है। वर्तमान में इसमें जो वीटो पावर वाले 5 देश है, उसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना है। और इन 5 देशों के साथ भारत भी इसका प्रबल दावेदार है, वो इसका कभी भी मेंबर बन सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो सिनेरियो वर्तमान में है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड किंगडम हो या रूस हो या खुद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हो, इन सब ने एक स्वर में यह कहा कि अब हमें यूनाइटेड नेशंस का विस्तार करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि 5 बड़े देश मिलकर इसको चला रहे हैं, तो धीरे धीरे सब जगह से आवाज उठने लगी है और भारत कभी भी इसका परमानेंट मेंबर आने वाले 4-5 सालों में बन सकता है। इस बात को आज हम डिटेल में समझेंगे। दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पावरफुल संगठन जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर शुरुआत से आरोप लगते आए हैं कि इसको बने हुए 80 साल हो गए हैं। 1945 में इसको बनाया गया था और ये आउटडेटेड हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। और वर्तमान के जो जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको ये सॉल्व करने में असफल है। और ये अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी नहीं है। जब इसको बनाया गया था 1945 में, जब 20वीं शताब्दी चलती थी, अब 21वीं शताब्दी चल रही है, ये 21वीं शताब्दी के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। इसको बनाया गया था पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये वर्तमान में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में काबिल नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सही तरीके से देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। शुरुआत में इसमें 51 देश सदस्य थे, अब इसमें 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। तो अब इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, इसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है, देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। इसको 21वीं सदी के हिसाब से ढालना पड़ेगा, इसको 21वीं सदी के हिसाब से वापस से रिफॉर्म करके चेंज करके बनाना पड़ेगा। इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, नहीं तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा। जो इसकी दुनिया में साख है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए इसको जाना जाता है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देगी, ये अपनी साख को खो देगी अगर इसमें रिफॉर्म नहीं किया गया। तो अब हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन की विजिट के लिए अमेरिका में गए हुए थे। और अमेरिका में जब ये 3 दिन की विजिट के लिए गए हुए थे, उसी टाइम की मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली है, जो उसकी जनरल असेंबली है, उसका 79 नंबर का बैठक चल रही है, या उसका 79 नंबर का सेशन चल रहा है। शुरुआत में तो यह कहा गया था कि भाई इस बार ये जो 79 नंबर का 79 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग नहीं लेंगे, वो एड्रेस नहीं करेंगे। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, वो इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो भी बोलना चाहते हैं वो बात रख देंगे। लेकिन बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार शुरू से यही कहते आए हैं कि हमें इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें चेंज करने की जरूरत है, इसको 21वीं सदी के हिसाब से बनाने की जरूरत है, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें देशों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। और इन्होंने इस बार जो 79 नंबर की जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट किया, वहां पर बहुत सारी और भी बातें की, जैसे एक कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन, हमें वैश्विक स्तर पर एक सक्रिय एक्शन लेना पड़ेगा। सक्सेस लाइन इन आवर कलेक्टिव स्ट्रॉन्ग, नॉट ऑन बैटलफील्ड। सफलता या सक्सेस तभी मिलेगी जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपस में लड़ते रहे, युद्ध के मैदान में कभी सफलता नहीं मिलती है, युद्ध में कभी सफलता नहीं मिलती है, असफलता मिलती है। सफलता यदि आपको चाहिए तो हमें सक्सेस के आगे बढ़ने के लिए एक साथ कलेक्टिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी इश्यूज इन्होंने उठाए, जैसे साइबर क्राइम होते हैं, बड़ा इशू है, आए दिन वॉर होता रहता है, ये बड़ा इशू है। मैरीटाइम जल मार्ग को आए दिन कोई ना कोई देश प्रभावित करता है, ये एक अपने आप में मुद्दा है। डिफेंस अपने आप में मुद्दा है, स्पेस के इश्यूज है, ये अपने आप में मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दों को भी उठाया और साथ में ये भी कहा कि हमें इसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब देश आपस में लड़ चुके हैं और देशों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा विवाद है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, आपस में एक पटल पर इनको बिठाने के लिए और पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। और इसमें वर्तमान में कितने मेंबर है? 193 मेंबर्स है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें इसके 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स है। और 6 अंगों का नाम क्या क्या है? 6 अंगों का नाम है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। द सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इन पांचों का तो जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नीदरलैंड के हेग में है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको पता है, स्टैटिक का। और मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त सुरक्षा परिषद। और इसमें कितने देश हैं? 15 देश आते हैं। इसमें से 5 देश तो परमानेंट है, उनका नाम आपको पता है, अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस। ये 5 तो परमानेंट वीटो पावर वाले देश हैं। वीटो पावर का मतलब होता है कि इनमें से एक भी देश किसी भी रेजोल्यूशन को अगर मना कर देता है तो रिजेक्ट मान लिया जाता है। तो 5 तो परमानेंट पावर वाले देश हैं, शुरू से इनके पास वीटो पावर है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और ये हर 2 साल में बनाए जाते हैं, हर 2 साल में इनका इलेक्शन होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत परमानेंट मेंबर तो है नहीं, एक स्थायी सदस्य तो है नहीं। भारत नॉन परमानेंट मेंबर कितनी बार बन चुका है? 8 बार। 8 टाइम्स भारत नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, अस्थायी सदस्य के तौर पे काम कर चुका है। कितनी बार? 8 बार बन चुका है। इस बात का ध्यान रखना। 50 से 51, 67 से 68, 72 से 73, फिर 77 से 78, 84 से 85, 91, 92, 11 से 12 और 21 से 22 से अभी लास्ट जो 8वीं बार हमारा नंबर आया था वो 2021-22 में आया था। और अब हमारा नंबर आएगा 2028-2029 में। जब हमारा 2028-29 में नंबर आएगा तब हम नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे कौन सी 9वीं बार कार्य कर चुके होंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ इंडिया बिड फॉर परमानेंट यूपीएस यूएनएससी सीट जस्ट गॉट ए बिग बूस्ट। हम बहुत दिनों से इस बात के कयास लगा रहे हैं, बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि भारत प्रबल दावेदार है, भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। ये जो 5 देश हैं इनके अलावा भारत भी एक परमानेंट मेंबर के तौर पर यहां पर होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक उभरती अर्थव्यवस्था है, तो भारत का भी यहां पर नाम आना चाहिए। इसको बूस्ट कैसे मिला है? ये कैसे सिद्ध होगा कि भारत आने वाले 4-5 सालों में क्या बन जाएगा? इसका परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अभी देखो, अमेरिका ने यह कहा है, अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की विजिट के लिए अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में वो क्वाड की समिट के लिए गए थे। क्वाड का मतलब 4 देशों का ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस ने 4 देशों ने ग्रुप बनाया है। क्वाड समिट को एड्रेस करने के लिए वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर वो जब बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे, किसके साथ? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। तब जो बाइडेन ने यह कहा था और यूएस के व्हाइट हाउस के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन शेयर्ड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट द यूएस सपोर्ट इनिशिएटिव टू रिफॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिफ्लेक्ट इंडिया इंपोर्टेंट वॉइस। जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अंदर हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इसके चेंज के अंदर इंडिया एक प्रबल दावेदार है, इंडिया एक उभरती हुई आवाज है। हम इंडिया को कोशिश करेंगे कि हम इंडिया का सपोर्ट करें, इंडिया को शामिल किया जाए। तो अमेरिका ने यहां पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ साफ ये कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया के इनिशिएटिव को कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। और भारत अपने आप में एक प्रबल वॉइस है, भारत को परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिलनी चाहिए, भारत को स्थायी सदस्य के तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, दुनिया में प्रभाव बहुत ज्यादा है। और पीस कीपिंग मिशन में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अपने स्तर पर भी भारत पीस कीपिंग मिशन में भाग लेता है। तो जो वीटो पावर वाला एक देश है, अमेरिका ने तो कह दिया कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हम पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात थी कब की? ये 21 तारीख की मैं आपको बात बता रहा हूं। उसके बाद देखो
22 और 23 तारीख को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, ये आपके करंट अफेयर में आ भी सकता है। समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था 22 और 23 सितंबर को। कहां पर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका जो मोटो रखा गया था वो क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा एक जैसा फ्यूचर होना चाहिए। और उस टाइम पे भी यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ओपनिंग रिमार्क टू द समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर में भी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया बहुत दिनों से, लगभग 10 सालों से, एक डिकेड से इंडिया इस बात के लिए हमेशा आह्वान करता आया कि हमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो भारत इसका प्रबल दावेदार है, भारत को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा ये जो 15 देशों का ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। 15 देशों का एक ग्रुप है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो सुरक्षा परिषद में जो 15 देशों का ग्रुप है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा, देशों को और इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हमें 21वीं शताब्दी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इंडिया हैज अर्ज्ड फॉर डिकेड दैट इट डिजर्व टू बी ए मेंबर ऑफ यूएनएससी। भारत कई 10 सालों से, लगभग कई सालों से या 10 सालों से इस बात का आह्वान कर रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी जाए। तो भारत इसको डिजर्व करता है। इसको हमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को 21वीं शताब्दी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और ये जो 15 देशों का ग्रुप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं बार बार, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इसके जो 6 अंग हैं वो आपके सामने हैं। और इसमें जो सबसे पावरफुल अंग है ना, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तो टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है। लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ का इन 6 अंगों में से जो सबसे पावरफुल अंग है, उसका नाम सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है। और इसमें 15 ही देश आते हैं, 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। इसमें हमें देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने भी हामी भर दी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी हामी भर दी। और फिर आपको पता है कि 79th सेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, 24 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चलेगा। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली का 79th नंबर का सेशन चल रहा है, या इस साल की बैठक चल रही है, जो कि 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चलेगी। और 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई ना कोई विदेश मंत्री आके यहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, इस मंच पर अपनी बात रखेगा। ठीक है, तो 21 तारीख को तो अमेरिका ने कह दिया। फिर 23 तारीख को ये जो प्रोग्राम था, कौन सा प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम था 23 तारीख को, जिस प्रोग्राम का नाम समिट ऑफ फ्यूचर था, 21 तारीख को अमेरिका ने हामी भरी। 23 तारीख को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने हाँ भर ली। और अब फिर 24 तारीख से क्या हो जाता है, इसका बैठक स्टार्ट हो जाती है। और कई देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग यहाँ पर अपने आप को आके क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। और इसी बीच में 25 तारीख को फिर किसने एड्रेस किया, 25 तारीख को फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील इस वक्त ये प्रबल दावेदार है। और इसमें सबसे प्रबल दावेदार कौन है, भारत है। तो ये जो वर्तमान के 4 बड़े देश हैं, जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील, इनको परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो सुरक्षा परिषद है, इसमें हमें रिफॉर्म करना चाहिए, इसमें हमें सुधार करना चाहिए। इन्होंने अभी 25 तारीख को ही, अभी 2-3 दिन पहले ही बोला है ये बात कि जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील, ये 4 बड़े देश है, प्रबल दावेदार है। और इसमें सबसे प्रबल दावेदार कौन है, इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो फ्रांस ने भी यहां पर वीटो पावर वाले एक और देश ने बोल दिया। फिर 27 तारीख को किसने, 27 तारीख को फिर किसने बोला, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर,
है ना। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? खैर स्टारमर। खैर स्टारमर ने भी फिर वही अमेरिका वाली और फ्रांस वाली बात दोहराई। खैर स्टारमर ने भी ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि 5 देश इसको मिलकर चला रहे हैं, इनके पास ही वीटो पावर है, ये पैरालाइज्ड हो जाए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ना, इससे लोगों का विश्वास ना उठ जाए, ये पैरालाइज ना हो जाए, नपुंसक ना बन जाए, इसमें हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। और इसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये जो 4 प्रबल दावेदार देश है ना, इनमें से देशों को परमानेंट मेंबर बनाना पड़ेगा, स्थायी सदस्य बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर। तो अमेरिका के बाद में, फ्रांस के बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर खैर स्टारमर ने भी ये कह दिया कि भारत को भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए, भारत को भी स्थायी सदस्य होना चाहिए सुरक्षा काउंसिल का। और रशिया तो पहले कह चुका है, रशिया तो कई बार पहले कह चुका है। 9/7/2024 का ये आर्टिकल है, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है? सर्जियो लेवरेव। सर्जियो लेवरेव ने तो पहले कह दिया कि रशिया बैक्स इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सीट दी जाए। इसमें जो 5 देश जिनके पास वीटो पावर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, इसके अलावा भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। तो देखो, 3 तो वीटो पावर देशों ने अभी इस 10 दिन के अंदर, अमेरिका ने भी बोला, फ्रांस ने भी बोला, यूनाइटेड किंगडम ने भी बोला, कभी एक साथ इतने कम टाइम पीरियड में इन तीनों देशों में एक स्वर में एक बात नहीं कही है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने भी कहा, और रशिया तो ये पहले कह चुका है। तो 4 वीटो पावर वाले देशों ने तो हामी भर लिया, लेकिन एक नालायक देश है, वो आपको पता है, चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत परमानेंट मेंबर बने, सुरक्षा परिषद के अंदर एक स्थायी सदस्य बने। वो हर बार वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जब पूरी दुनिया एक स्वर में होती है, जब ज्यादातर लोग एक स्वर में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी ना चाहते हुए भी झुकना पड़ जाता है, वरना चाइना ही अपोज करता है ना। अमेरिका कह चुका, फ्रांस कह चुका, यूनाइटेड किंगडम कह चुका और रशिया कह चुका। तो अब केवल और केवल कौन बचा है? चाइना बचा है। चाइना भी जिस दिन फेवर कर देगा, भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा, स्थायी सदस्य बन जाएगा, तो केवल चाइना को छोड़कर सारे के सारे देश, ठीक है, कीपिंग इंडिया आउट ऑफ ग्रुप। चाइना हमेशा कोशिश करता है कि कभी भी भारत परमानेंट मेंबर ना बने, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर ने, स्थायी सदस्य ने, तभी ये मेरे आंख में आंख दिखाता है। तो अगर ये परमानेंट मेंबर बन गया, स्थायी सदस्य बन गया ना, तो फिर मेरी घंटी खतरे की आ जाएगी। और 4 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल, 4 सबसे बड़ी बाधाएं भारत के सामने क्या है, जो भारत को यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका परमानेंट मेंबर बनने से रोक रही है। 4 ऑब्स्टेकल्स आपके सामने। पहला ऑब्स्टेकल या पहली बाधा तो क्या है? खुद चाइना ही है, ये नहीं बनाने देना चाहता कि भारत परमानेंट मेंबर बने। दूसरी ऑब्स्टेकल क्या है? डिसएग्रीमेंट ऑन मेंबरशिप विदाउट वीटो पावर। कुछ देश ऐसा मानते हैं कि भारत को हम क्या बना लेंगे? परमानेंट मेंबर तो बना लेंगे, लेकिन उसको वीटो पावर नहीं देंगे। इस बात पर भी कई बार अड़चन आ चुकी है कि हम आपको परमानेंट मेंबर तो बना लेंगे, लेकिन जैसी 5 देशों के पास वीटो पावर है, वैसे ही वीटो पावर भारत को नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, फालतू बकवास है। अगर हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, तो आप लिख के ले लो, हमें वीटो पावर मिलेगी। तीसरा, वेस्टर्न कंसर्न दैट इंडिया में नॉट अलाइन विद यूएस प्रायोरिटीज। भारत यूएस की प्रायोरिटीज में फिट नहीं होता है, भारत यूएस की प्राथमिकता के फिट नहीं होता है, क्योंकि भारत रशिया को भी साथ में लेके चलता है, भारत कहीं ना कहीं चाइना को भी कुछ हद तक साथ में लेके चलता है। भारत वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज दोनों को एक साथ मिलकर लेके चलने का प्रयास करता है। और यही बात अमेरिका को रास नहीं आती है कि यार मेरी बात सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं है, अपनी मन की मर्जी करता है। यूएसएसआर के साथ भी अच्छे संबंध है, चाइना के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है, हमारी बात सुनता नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत एक खाते में आ जाए, अमेरिका के खाते में आ जाए, और भारत ऐसा करता नहीं है। तो कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वेस्टर्न कंसर्न क्या करता है कि यूएस की प्रायोरिटीज के लिए भारत फिट नहीं होता है। भारत यूक्रेन में चला जाता है, भारत यूएसएसआर में चला जाता है, भारत अपनी मनमानी करता है, एक तरफा अमेरिका की बात नहीं सुनता। तो तीसरा कंसर्न ये है। और चौथा कंसर्न यह है द रीजनल कनेंड्रम। रीजनल कनेंड्रम का मतलब होता है जो हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है इस टाइम। थोड़े संबंधों में क्या है? खटास है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इन देशों के साथ थोड़ी खटास बनी हुई है। तो ये भी एक रीजन बताया जाता है कि रीजनल कोऑपरेशन हो सकता है भारत को ना मिले। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हो सकता है ये एक स्वर में ये ना बोल पाए या एक स्वर में भारत का समर्थन ना करे, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो 4 बड़ी ऑब्स्टेकल है। चाइना की ऑब्स्टेकल सबसे बड़ी है, वरना ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है।
अगर हम परमानेंट मेंबर बनेंगे तो वीटो पावर मिलेगी, ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, अमेरिका को आखिर में झुकना ही पड़ेगा और उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। और तीसरा, ये पड़ोसी देशों वाला भी कोई इशू नहीं है, एक बस कि चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है कि हम भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बने देंगे, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। और अंत में एक प्रश्न आता है कि भारत को ही क्यों बनाना चाहिए परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का? भारत प्रबल दावेदार क्यों है? क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई इकोनॉमी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ग्लोबल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा है ना, पीस कीपिंग मिशन में भारत बहुत बड़ा साथ देता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अपने स्तर पर भी भारत दुनिया के सभी देशों की मदद करता है। भारत एक स्ट्रांग कंट्री है, एक पावरफुल देश है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो मिलिट्री हो, दोनों में ही पावरफुल है। और द वर्ल्ड्स नीड्स इंडिया, दुनिया को भारत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि भारत परमानेंट मेंबर बन गया, स्थायी सदस्य बन गया। किसका? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सुरक्षा परिषद का, उसके सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्थायी मेंबर बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।